हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आज केमिस्ट्री साथी राधाकांत और मैं आपको आज बताने वाला हूं लेआउट ऑप्शन का यूज़। जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि हम जैसे टेबल इंसर्ट करते हैं हमको टेबल डिज़ाइन और लेआउट का न्यू टैब ओपन हो जाता है। हमने हमारे पिछले वीडियो में टेबल डिज़ाइन के सारे ऑप्शन के यूज़ देख लिए थे। आज हम हमारे इस लेआउट टैब के सारे ऑप्शन के यूज़ देखने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट में यहाँ पे जैसे कि मैंने सिलेक्ट सेल किया, यहाँ पे बस एक वो सिंगल सेल मतलब एक सिंगल जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो गया है। अगर मुझे ये पूरा रो सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट रो पे क्लिक करने पर रो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है यहाँ पे मैं सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम सिलेक्ट टेबल करते हैं तो यहाँ पे पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यू ग्रिड लाइन्स। अगर हम ऐसे ही व्यू ग्रिड लाइन्स करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ ग्रिड लाइन्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम होम पे जाके यहाँ पे नो बॉर्डर्स कर देते हैं, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई भी बॉर्डर हमारे टेबल पे नहीं है। तो हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही व्यू ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे जहाँ जहाँ पे बॉर्डर थे टेबल के लिए वहाँ वहाँ ग्रिड लाइन्स हमको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने जो अभी टेबल इंसर्ट कर रखा है उसका टेबल का अलाइनमेंट क्या है, उसका विड्थ क्या है, उसके रो का विड्थ क्या है, कॉलम का विड्थ क्या है, सेल का विड्थ क्या है, सब यहाँ पे मेजरमेंट उसका दिखाया हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉ टेबल। जैसे ही मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया यहाँ मेरे कर्सर पे एक पेंसिल अपने आप आ चुका है। यहाँ पे मान लो मुझे एक नया रो ऐड करना है तो यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। अब बाद में मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर उसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इरेजर। हम यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड का हम बटन क्लिक करके पूरा अगर ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पे पूरा वो अपने आप इरेज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं आगे के ऑप्शंस। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे हमको ऊपर साइड एक नया रो चाहिए तो यहाँ पे मैं इंसर्ट अबाव करूँगा तो यहाँ पे एक नया रो ऐड हो चुका है। अगर हमको लेफ्ट साइड में एक कॉलम चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट करूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉलम आ चुका है। अगर हमको यहाँ पे राइट साइड में एक कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट करूँगा तो वहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट बिलो करते हैं तो यहाँ पे नीचे एक रो आ चुका है। अब हम देखते हैं डिलीट ऑप्शन का यूज़। डिलीट में अगर हम डिलीट रो करते हैं तो ये पूरा जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर हमारा फर्स्ट लाइन में भी अगर किसी एक लाइन में भी अगर किसी एक सेल में भी हमारा कर्सर होगा तभी भी अगर हम डिलीट पे कर जाके डिलीट रो करते हैं तो यहाँ पे जो जो उस सेल का पूरा रो है वो पूरा रो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे वो जो हम कॉलम है अगर हम डिलीट कॉलम करते हैं तो यहाँ पे वो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं अगर हमको ये 4 सेल ही डिलीट करने हैं तो यहाँ पे मैं डिलीट सेल्स पे क्लिक करके जैसे एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे वो डिलीट हो चुका है। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे वो डिलीट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे डिलीट टेबल कर देंगे तो ये जो हमारा पूरा टेबल है वो यहाँ से पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको वापस ला देता हूँ ताकि हम आगे के ऑप्शंस भी देख सकें। यहाँ पे जैसे कि अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे हमको ये और ये वाला सेल हमको मर्ज करना है तो यहाँ पे हम मर्ज सेल्स कर सकते हैं। इसको हम फॉर एग्जांपल नाम दे सकते हैं जैसे कि इंग्लिश इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमको ऐसे कुछ दिखाना है तो हम यहाँ पे सेल मर्ज करके भी उसको एक ही में टाइप कर सकते हैं। और अगर फिर से हमको यहाँ पे जो हमने सेल मर्ज किया अगर हमको स्प्लिट करना है तो हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं
यहाँ पे हमको एक ही रो में 2 कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना है। हम उस पर जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो फिर से स्प्लिट हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। हम यहाँ पे फिर से इनके सब्जेक्ट के नाम लिख देते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब हम देखते हैं स्प्लिट टेबल। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा ये एक टेबल हो रहा है, लेकिन मुझे इसको 2 टेबल करना है। मुझे राज को फर्स्ट टेबल में रखना है और नितेश से लेकर अनुराग तक नीचे वाले टेबल में देना है। तो यहाँ पे मैं जैसे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करता हूँ, हम अपना कर्सर नितेश के स्टार्टिंग में रख लेंगे याद से। फिर जैसे हम यहाँ पे स्प्लिट टेबल करते हैं, यहाँ पे राज के एक अलग से टेबल बन चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इतना ही टेबल है और जो हमारा नेक्स्ट टेबल है वो नितेश से लेकर अनुराग का अलग से डिटेल दिखा रहा है। यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और आपको आगे के ऑप्शन आता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे कि हमारा ऑटो फिट का ऑप्शन है और यहाँ पे हाइट और विड्थ का ऑप्शन है। अगर मुझे हाइट करना है 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पे जैसे मैं 1 डाल के एंटर करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इसकी हाइट में चेंजेस आ चुके हैं। अगर मुझे इसका विड्थ करना है 1, तो फिर यहाँ पे इसके विड्थ कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे इसका विड्थ और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आगे के ऑप्शन देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे ऑटो फिट में हम देखते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, फिक्स्ड कॉलम विथ। जैसे कि अभी ऑटो फिट टू कंटेंट, जैसे कि अभी हमारा जो वर्ड है एक सेल में वो सिर्फ इतना तक है और आगे का उसका बहुत सारा पार्ट यहाँ पे अननेसेसरी बचा हुआ है, जबकि यहाँ का कुछ काम नहीं है। तो अगर हम ऑटो फिट टू कंटेंट करते हैं, जितना हमको नेसेसरी स्पेस चाहिए एक सेल के लिए उतना ही वहाँ पे एडजस्ट होके प्रॉपर एक टेबल बन जाएगा। अगर हम ऑटो फिट टू विंडो करते हैं तो हमारे जो इस वर्ड डॉक्यूमेंट का जो मार्जिन है यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक का, तो वहाँ पे वो अपने आप उस विंडो में फिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिक्स विथ करता हूँ तो यहाँ पे वो इसी विथ पे वो फिक्स हो जाएगा। अब हम इसके आगे के और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ये अलाइन टॉप लेफ्ट है, यहाँ पे अलाइन टॉप सेंटर है, यहाँ पे अलाइन टॉप राइट है। जैसे कि अभी ये ऊपर साइड ही रहेगा लेकिन इसका जो पोजीशन चेंज होता रहेगा। अभी मैं यहाँ पे अलाइन सेंटर लेफ्ट, यहाँ पे वो बीच में आ चुका है वर्ड और लेफ्ट में आ चुका है। ये अलाइन सेंटर, यहाँ पे वो ऊपर नीचे से भी बीच में आ गया है और लेफ्ट राइट से भी बीच में आ गया है। यहाँ पे अलाइन सेंटर राइट, यहाँ पे वो सेंटर में होकर राइट में चले जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कुछ बिलो के भी ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पे हम टेक्स्ट का डायरेक्शन हम पूरा 360 में इसको मूव कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं सेल मार्जिन ऑप्शन। जैसे कि अभी सेल मार्जिन में हम जाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मुझे अगर टॉप से ज़्यादा स्पेस करना है इसका, तो यहाँ पे मैं 1 डाल के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ से टॉप से जो है वो स्पेस बढ़ चुका है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे लेफ़्ट से भी थोड़ा सा बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं सेल मार्जिन में जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मुझे लेफ़्ट से बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं इसको 0.5 करता हूँ और इसे एंटर करता हूँ। यहाँ से जैसे कि अभी हल्का सा कुछ चेंजेस दिखा है। अगर मैं इसको 1 करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं स्पेस में। अभी हम इसके आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे कि अभी ये हमारा एक टेबल फॉर्म में है और टेबल फॉर्म में है इसलिए हमारे पास टेबल डिज़ाइन और लेआउट का 2 टैब ओपन है। अगर हम इसको टेक्स्ट में करते हैं तो अगर ये टेबल डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन हमको नहीं मिलेगा और हमको फॉर एग्जांपल इसको एक प्रॉपर टेक्स्ट में लेना है, हमको टेबल नहीं चाहिए। अभी हमारा जो टेबल में वर्क है वो हो चुका है। अगर हमको इसी स्ट्रक्चर में एक टेक्स्ट चाहिए अब, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं, यहाँ पे वो टेबल हट जाता है और यहाँ पे प्रॉपर बस एक टेक्स्ट में आ चुका है। यहाँ पे हमें कोई भी एक नया टैब ओपन नहीं हो रहा है, ना ही टेबल डिज़ाइन ना ही लेआउट। यहाँ पे हम कंट्रोल Z करके आगे के ऑप्शन देख लेते हैं।
अभी जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे रिपीट हेडर रो का यूज़। यहाँ पे हम नीचे इसके पहले और कुछ रोज एंटर कर लेते हैं। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने यहाँ तक के और कुछ रोज ऐड करता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ रोज ऐड कर लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास डेटा है ऐसे ही मार्क्स के। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें सब टेबल के स्टार्टिंग जो फर्स्ट रो है उस पर हमको ये वाला हेडिंग मिले, नेम हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टोटल का। हमको सब में ये हेडिंग चाहिए और हमको ये टाइप नहीं करना है। हमको चाहिए कि ये ऑटोमेटिकली हर पेज के टेबल के फर्स्ट रो में अपने आप वो आ जाए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग तीनों टेबल साथ में देख सको। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो हेडर है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम चाहते हैं कि ये तीनों भी पेज के टेबल के फर्स्ट रो में आ जाए। तो हम यहाँ पे रिपीट हेडर रोज के ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो सेकेंड पेज के भी फर्स्ट रो में आ चुका है उसका हेडर और थर्ड पेज के भी फर्स्ट रो में आ चुका है, बड़े ही सिंपली तरीके में। अब हम इसको फिर से नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं इसके और हम आगे के बचे हुए कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ बचे हुए ऑप्शन है हमारे पास, फॉर्मूला और शॉर्ट। तो अभी हम फॉर्मूला ऑप्शन का यूज़ देखते हैं। जैसे हम फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं इस टोटल रो में, यहाँ पे दिखा रहा है कि सम लेफ्ट। तो ये हमको अगर ये सब जो भी लेफ्ट साइड में नंबर्स है उसके हमको टोटल चाहिए मार्क्स के, तो हम यहाँ पे सम लेफ्ट पे सम लेफ्ट रहने देंगे और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे इसका टोटल हमारे पास आ चुका है। अभी हमें इसका भी टोटल चाहिए तो हम फॉर्मूला में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दें यहाँ पे सम अबाव दिखा रहा है, तो हमको यहाँ पे सम अबाव नहीं करना है। यहाँ पे हमको जो ब्रैकेट में अबाव लिखा हुआ है हमको इसको सिंपली कट करके यहाँ पे लेफ़्ट लिख लेना है और जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड के टोटल हमको मिल जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप फॉर्मूला में जाते हो तो यहाँ पे आपको अगर लेफ्ट साइड के चाहिए तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में वो चेंज करना होगा। जैसे कि आपको और कोई भी कैलकुलेशन चाहिए, जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे एक रैंडम एक कैलकुलेशन चाहिए, जैसे कि 154 माइनस 75। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे वो उसका आंसर मेरे पास आ जा रहा है। अब हम आगे के बचे हुए ऑप्शन देख लेते हैं। इसको हम सबका टोटल निकाल लेते हैं। लेफ्ट और ओके, हम लास्ट वाले का भी नंबर का टोटल निकाल लेते हैं। लेफ्ट, याद से आपको यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे सारे जो है स्टूडेंट का यहाँ पे टोटल मार्क्स आ चुका है। अभी हम लास्ट ऑप्शन देखने वाले हैं शॉर्ट का। शॉर्ट जैसे कि हमको कुछ असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है उसके लिए हमको काम आता है। जैसे कि अभी मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया है तो मुझे इसको शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे अपने आप वो नेम एक हेडर हमने सेलेक्ट किया तो नेम यहाँ पे आ चुका है और वो टेक्स्ट है यहाँ पे आ चुका है और हमको उसको असेंडिंग करना है। हम जैसे इसको ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अनुराग पहले आ रहा है और इसी तरह असेंडिंग में अनुराग, किरण, नितेश, राज एक प्रॉपर A to Z ऑर्डर में जा चुके हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे नंबर्स को भी हम एक बार शॉर्ट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे शॉर्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे टोटल उसका जो हेडर है वो आ चुका है और यहाँ पे अपने आप उसका टाइप नंबर आ चुका है। ये हमको चाहिए डिसेंडिंग में। हम डिसेंडिंग जैसे क्लिक करके ओके करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो सबसे बड़ा नंबर है वो ऊपर जा चुका है, उससे छोटा उसके नीचे, उससे छोटा उसके नीचे और सबसे छोटा एकदम नीचे।
तो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी यहाँ पे सारे ऑप्शन का यूज़ देख लिया है। अगर आपको अभी भी किसी भी ऑप्शन में डाउट हो तो अब आप हमको बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।